चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग मोनस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बोले कि द फेमिनाइन जो हकीकी तौर पर फेमिनाइन है वो फेमिनाइन है। ओके, जैसा कि हम डिस्कस करें उम्मुन मदर, बिंतुन यानी कि गर्ल। ओके, और उसके बाद है हमारा उख्तुन सिस्टर, इस तरह से। सेकेंड कैटेगरी है जो कि अलामती। अलामती अलामती का मतलब क्या है? अलामत बोलते ना साइन, जिसके ऊपर कोई भी साइन हो। ओके, तो क्या साइन हो सकता? एक तो ता मरबूता, अपन सबको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह ता मरबूता है, तो मतलब वो फेमिनाइन रहता बोल के। और उसके अलावा भी और एक साइन है अलिफ और हमजा का होना। ओके, इसको बोलते हैं अलिफ ममदूदा। इसका नाम आप लोग याद रख लीजिए, अलिफ ममदूदा। ओके, और तीसरी कैटेगरी है इस तरह से अलिफ का होना, अलिफ सगीरा या फतहा अलिफ सगीरा, इसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा। ये नाम लिख लीजिए आप लोग। ये अपने आप में जो है ना एक चैप्टर है, और आई थिंक ये चैप्टर नंबर, आप लोग अगर आपकी बुक देख रहे तो ये चैप्टर मौजूद है आपकी बुक में, लेकिन मैं आप लोगों को जो है ना समझ में आना, अभी भी कुरान में कभी भी कोई भी आप इसम दिखे तो इससे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जब सवाल पूछा गया तो जो है वो हुआ था, आई मीन बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ। तो हम अगर ये चीज पहले से कंसिडर करके देख के रखे तो बहुत आसानी होते। ठीक है, चैप्टर नंबर 56 पेज 387 पे है आप लोग का ये पूरा इन डिटेल दिया हुआ। जब हम करेंगे इंशाल्लाह वहां तक पहुंचेगा तो बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो बहरहाल हम क्या बोले, तामरबूता का कोई एग्जाम्पल दीजिए। हम जो अब तक पढ़े इसम जो तामरबूता के साथ एंड हो रहा, ये तो बहुत आसान है। कुछ भी एग्जाम्पल जो तामरबूता के साथ एंड हो रहा हो, कोई एनी इसम। अरेबिक में कार को क्या बोलते हैं? सय्यारतुन, वेरी गुड। सय्यारतुन, वेरी गुड। इमराअतुन एक अपने आप में हकीकी मोनस में आता, वो अलामती मोनस पे नहीं आता, क्योंकि इमराअतुन मतलब औरत को बोलते हैं। ओके, हाँ उसके एंड में ता मरबूता है, लेकिन वो हकीकी मोहनस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो औरत मतलब अपने आप में एक औरत है ना। हकीकी का मतलब क्या है? जिसके अपोजिट मेल जेंडर होता हो। अब मैं बोली उम्मुन, मदर है, मदर के अपोजिट मेल जेंडर है ना फादर। लड़की के अपोजिट लड़का है। ओके, सिस्टर के अपोजिट जो है अपना ब्रदर है। ओके, इन द सेम वे जैसा कि आप बोले इमरातुन, उसके अपोजिट वुमेन के अपोजिट मैन है। ओके, ऐसा जिसके अपोजिट तौर पे हकीकी तौर पे एक मुज़क्कर मौजूद हो, उसको हम हकीकी मोनस बोलेंगे। अब अलामती मोनस के लिए क्या है? ता मरबूता एक साइन है, आप लोग सब बोले अल्हम्दुलिल्लाह, और सय्यारतुन बोले। ओके, और अलिफ ममदूदा का ये जो एग्जांपल है, हम जो रोज हमेशा कुरान में पढ़ते रहते हैं, अस्समा, अस्समा आसमान, आसमान को भी फेमिनाइन कंसिडर किया जाता। ठीक है, और उसके बाद ये जो अलिफ मकसूरा की बात है, इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिए, खुशरा, कुबरा। ओके, इस तरह से जो आते नामा, ये भी फेमिनाइन कंसिडर किए जाते। ओके, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हम मोनस को जो है ना एक तीन मोटी कैटेगरी में डाले, इसके अलावा भी जो है, हाँ हुदा, वेरी गुड, जो हाँ वेरी गुड। और क्या है ये अपना कि इसके अलावा भी जहन्नम के नामा, इसके अलावा भी पूरे हवाओं के नामा, ये पूरों को फेमिनाइन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ओके, लेकिन ये जो है ना अपने को समझना है कि अगर आप देखिए ओके अलिफ और हमजा की साइन है, तो ये शायद इसम जो है ना कौन सा हो सकता? फेमिनाइन हो सकता। ओके, अगर आप अलिफ सगीरा की साइन, अलिफ मकसूरा की साइन देखिए अगर, तो आप बोल सकते हैं कि ये हो सकता है ये शायद ये इसम जो है कौन सा हो? फेमिनाइन हो। ओके, तो ये तीन कैटेगरी दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी कौन सी थी हम जो बोले? वो समाई है। समाई का मतलब क्या है? सुनी सुनाई बातें, सुनी सुनाई। मतलब हम आपको ये एक्चुअली में ना इसके ऊपर कोई अलामत है ना, एक्चुअली में इन लोग मोनस है, लेकिन खाली सिर्फ अरबी लोग हम बोले कि ना मोनस है तो हम मोनस बोलते हैं। अगर मैं आपको उर्दू में बोली सपोज कि दीवार
गिरा बोल के, तो मैं क्या करेक्ट बोली? अगर मैं बोली कल जो है ना बारिश बहुत पड़ी थी और दीवार गिरा, तो आप लोग क्या बोलते मेरे को? क्या बोलते? नहीं, गलत बोली बोलते। क्यों? क्योंकि क्या होना है, दीवार को क्या कंसिडर करते हैं इसमें? गिरी बोलते, फेमिनाइन कंसिडर करते हैं ना। हाँ, तो उस तरह से। तो क्या है कि जो जैसा अपन शुरू से बचपन से पढ़ लेते हुए आए कि मतलब सुन लेते हुए आए उर्दू में कि दीवार गिरी, मेल और फीमेल, ओके। इस तरह से अरबिक में भी सुनी सुनाई बातों को जो अरबी लोग कंसिडर कर दिए जो है ना फेमिना मोनस है, तो उन लोगों को समाई मोनस बोल देते हैं हम, ओके। इसमें कौन से चीजें आती है बोले तो अर्दुन, शमसुन, सूरज। सूरज को मोनस कंसिडर किया जाता। अपन समझते हैं अपन जो है ना सूरज वो तो बड़ा बिग है बोलते, लेकिन शम्स जो है, शमसुन फेमिनाइन कंसिडर किया जाता सूरज को। अर्दुन जमीन को फेमिनाइन कंसिडर किया जाता, ओके। नफ्स जो है ना, इरजिई इला रब्बिकी, रब्बिकी इसलिए रब्बिकी है उसके रब की तरफ। की क्यों यूज हुआ? क्योंकि नफ्स को जो है फेमिनाइन कंसिडर किया जाता। ठीक है, क्या क्या बोले हम? शम्स, सन, मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। नफ्स जो है ना अपना ओन नफ्स, वन सेल्फ जो बोलते ना, वो उसको फेमिनाइन कंसिडर किया जाता। अर्थ जमीन को फेमिनाइन कंसिडर किया जाता। अल अर्द जो आता ना, वो फेमिनाइन कंसिडर किया जाता। खमरुन वाइन, वाइन को भी फेमिनाइन कंसिडर किया जाता। ओके, बिरुन, बिरुन यानी कि वेल, 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 ओके, इसको भी फेमिनाइन कंसिडर किया जाता। अब दारुन, दारुन क्या है? घर को बोलते हैं, ओके, हाउस को बोलते हैं। अब ये हाउस, ये दारुन वर्ड फेमिनाइन है, तो इसका मुदक्कर क्या है? मुदक्कर क्या है इसका? बैतुन, वेरी गुड, अल्लाह मुबारक। बैतुन याद रखिए, ये बैतुन कुरान में भी इस्तेमाल किया गया दारुन का वर्ड। तो बैतुन इज नॉर्मली मुदक्कर हाउस, लेकिन दारुन इज फेमिनाइन हाउस, ठीक है। नारुन, आग के पूरे नाम, नारुन जहन्नमा, ये पूरे सईरुन, ये पूरे नाम जो है ना क्या कंसिडर होते हैं अरबिक जुबान में? मुअन्नस कंसिडर होते। ओके, तो ये इसको बोलते हैं समाई मुअन्नस, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन क्या क्या बिल्कुल? बैत और दार दोनों भी घर है, दोनों, लेकिन घर, बैतुन मतलब मुजक्कर फॉर्म ऑफ घर, ओके। दारुन मतलब मुअन्नस फॉर्म ऑफ घर। जहाँ मुझे मुअन्नस, अगर मुझे बोलना है सपोज मुझे इसमें इशारा हादा लाना है फॉर एग्जांपल, तो मैं बोलूंगी हादा बैतुन, ओके, क्योंकि दिस इज अ हाउस। अगर मुझे इसमें इशारा हादी का इस्तेमाल करना है तो मैं बोलूंगी हादी दारुन, इस तरह से, ओके। कुरान में दारुन का तो मैं देखिए, बैतुन का आई डोंट नो। बैतुल्लाह आता है ना कुरान में, तो दोनों भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम जो देख रहे थे फर्स्ट पार्ट, जब हम देखे कि जो है मोन जिन्स, सबसे पहले आप देखना कोई भी इसम के, और वो होंगे आपको, अब मुअन्नस देखेंगे और मुदक्कर देखेंगे, ओके। उसके बाद सेकंड कैटेगरी हमारी जो थी वो है आदद। आदद, ये तो हम पूरा चैप्टर पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। चैप्टर नंबर 2 हमारा यही था आदद के बारे में। अब आदद में बोलिए क्या क्या चीजें हैं? वेरी गुड। हम्म, वाहिद, तस्निया और जम, वेरी गुड, अल्लाह मुबारक। ये हम देखें अदद यानी कि किसी नंबर, इन नंबर जो है, आप क्या क्या देख रहे हैं? आप देख रहे क्या वो इसम सिंगुलर है, क्या वो इसम ड्वेल है, क्या वो इसम प्लूरल है। और आपको अल्हम्दुलिल्लाह अब पहचान मालूम है, सिंगुलर है तो किस तरह से रहेगा, वो ड्वेल रहा तो किस तरह से रहेगा, और प्लूरल रहा तो किस तरह से रहेगा। आने की साउंड आई, तो यानी कि ये क्या है? आनी ड्वेल है। प्लूरल ऊना की साउंड आई तो ये ऊना है, ईना ईना है, ओके। आनी ऐनी ऐनी, ऊना ईना ईना, ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह अब परफेक्ट है आप इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। अब तीसरी चीज जो है वो है वो साथ,
वुसअत का मतलब क्या है, किसी को मालूम है? वुसअत किसको बोलते हैं? वुसअत, एनीवन? वुसअत means definite. Very good. Allahumma barik. Definite and indefinite. Very good. तो वुसअत का मतलब क्या है कि आप जो है ना देखना कि वो नाउन इंडेफिनाइट है या इंडेफिनाइट है, मारिफा है या नकीरा है। ओके, ये वुसअत टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इस्मुल मारिफा, इस्मुल नकीरा। ठीक है, अब आप लोगों को मालूम है डेफिनाइट कैसा पहचानते और इनडेफिनाइट कैसा पहचानते। मुझे जवाब दीजिएगा, कैसा पहचानते हैं इनडेफिनाइट को? कोई भी इसम इनडेफिनाइट है कैसा पहचानते हैं? ओके, हिना बोले अलिफ लाम फॉर डेफिनाइट। और अगर आपको कोई भी इसम इनडेफिनेट है तो तनवीन रहती है इसके पर, आप बोलते हैं इनडेफिनेट है। वेरी गुड। मेरा सवाल अब ध्यान से सुनिए, क्या अलिफ लाम, ओके, क्या सिर्फ अलिफ लाम ही साइन है डेफिनेट होने की? ओके, मेरा सवाल क्या है कि सिर्फ अलिफ लाम ही साइन है कोई एक इसम के डेफिनेट होने की? यस और नो? ओके, नो। तो आप कुछ एग्जांपल दे सकती हैं मुझे कोई? क्यों नो? प्रॉपर नाउन्स, सम आर प्रॉपर नाउन्स। ओके, जैसा कि ज़ैनब हो गया, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, हामिदुन हो गया, वेरी गुड। नेम्स, पूरे नेम्स आते हैं। ओके, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक, गुड गर्ल्स। जितना हम पढ़े उतने उसमें आप लोग परफेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं इसके अलावा भी कुछ और चीजें बोलूंगी, उसको याद रखिए, क्योंकि जब हम मुब्तदा और खबर की एक नॉमिनल सेंटेंस के स्टेज पे आएंगे तो आप लोग को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी चीजें मुब्तदा के तौर पे आ सकती। तो हम सबसे पहले क्या बोले, वुसअत के अंदर दो चीजें आ गई, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम क्या बोले, डेफिनेट को पहचानने की है एक साइन अलिफ अल लगाना, अलिफ लाम लगाना, तो आप उसको डेफिनेट बना देते। और दूसरी बात बोले प्रॉपर नाउन्स पूरे। ओके, आप लोग खुद बोले ये चीज मेरे को, प्रॉपर नाउन्स पूरे जो है ना डेफिनेट में आ जाते हैं। अब जब हम बोल रहे प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन में खाली नामा आते क्या? खाली नेम ऑफ अ पर्सन भी आते क्या? नेम ऑफ प्लेस भी आते? नेम ऑफ प्लेस भी आता है, वेरी गुड। तो इसको अरबिक में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इस्मुल आलम। इस्मुल अलम, अलम का मतलब क्या है मालूम आप लोगों को? झंडा, फ्लैग। अलम का मतलब है झंडा। तो कौन सी भी जगह का नाम, शहर का नाम हो, कंट्री का नाम हो, इंसान का नाम हो, प्रॉपर नाउन हो अगर, तो वो जो है ना, इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं उसको इन जनरल, और अरबिक में बोलते हैं उसको इस्मुल आलम। ओके, इंसानों के नामा, शहरों के नामा, ओके, और अपने कंट्रीज के नामा, ये सब चीजें पूरे क्या कंसिडर किए जाते हैं अरबिक में, अपने आप में प्रॉपर नाउन और मारिफा कंसिडर किए जाते हैं। ओके, नंबर वन चीज ये देखिए हम, इस्मुल अलम। ओके, क्लियर हो गया? आई होप आप लोग अपने नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि जो मैं चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये चार चीजें देखना सीख गए सब पे, तो यू विल बी परफेक्ट इंशाअल्लाह। तो हम मारिफा के उसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी क्या देखे? सबसे फर्स्ट कैटेगरी देखिए इस्मुल आलम। ओके, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ओके, सेकेंड कैटेगरी है इस्म दमीर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन दिस आल्सो। कौन से है ये? प्रोनाउंस पूरे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से प्रोनाउन? हिया, हुमा, हम, सब जो हम देखे, इतना पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह इतने हफ्तों से, ये सब जो है क्या होते हैं, हमारे कंसिडर किए जाते हैं एज मारिफा, इस्म दमीर। ओके, इसको भी लिख लीजिए। आप लोग ये पढ़े, आप ये पढ़े हुआ, हुमा, हम,
हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये पूरे अगर स्टार्टिंग ऑफ द नॉमिनल सेंटेंस में आए तो पूरे ये अपने आप में डेफिनेट है, इसको कभी भी अलिफ लाम नहीं लगता, आप कभी भी नहीं देखते हुआ अल्लाह अल हुआ देखे कभी भी। ओके, इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, डेफिनेट नाउन है। ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया गर्ल्स? सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया? आप लोग मेरे साथ है? यस और नो? यस, एक ही यस आया। ओके, तो यस, वेरी गुड। अब तीसरी चीज जो हम नहीं पढ़े अभी लेकिन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बहुत आसान चीज है और वो है इस्मुल इशारा। इशारा, ओके, जो पॉइंट करके हम बोलते हैं ना, पॉइंट करके जो ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि आप पॉइंट करके बोलते हैं, कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जो कि आप पॉइंट करके जो है ना बोलते हैं कि आ, ये वाली चीज ये बोले ना, हादा हादिही बोलते हैं ना, हादा दिस हादिही दैट, इसमें भी जो है ना हादा हादानी हाउलाई है, हादिही हातानी हाउलाई है। फिर करीब के है, ये बाईद के भी है, मैं अभी वो सब नहीं डिस्कस करना चाह रही हूँ क्योंकि वो चैप्टर है। बस आप सिर्फ याद रखिए कि इस्मुल इशारा जिसको हम बोलेंगे, किसको बोलेंगे, जो आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है हमारे, जो आप पॉइंट करके बोलते हैं ना, ये वाला टेबल, वो वाली बुक, वो बच्चा, ओके, वो मस्जिद, अपन बोलते हैं ना वो मस्जिद इधर है नहीं, वो वाली मस्जिद की बात कर रही हूँ मैं बोल के। तो ये वो जो हम बोल रहे हैं, ये भी पूरे क्या है, मारफा है। ओके, अच्छा, अब वो उससे पहले वाले का जो सवाल आया, अटैच प्रोनाउन, देखिए जब भी हम अटैच प्रोनाउन बना रहे हैं तो कैसा बना रहे हैं, मैं बोल रही हूँ बैतुन, मैं बोल रही हूँ बैती, ओके, मेरा घर, तो ये अपने आप में हो गया ना, ये भी डेफिनेट हो गया। जब आप उसको एक चीज के साथ वो कर लिए, अटैच प्रोनाउन भी जो है ना डेफिनेट में आते, डेफिनेट हो जाते हैं वो, जब वो इसम के साथ अटैच हो गए तो वो पोजीशन बन गई तो वो डेफिनेट हो गए। अगर मैं बोलना चाह रही हूँ बैती जमीलुन, ओके, माई हाउस इज ब्यूटिफुल, ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ अल बैती लगाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं अल लगाई तो रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि ये माई हाउस जब पोजीशन बता रहा तो उन्हें अपने आप में क्या हो गया, ठीक है, अपने आप में वो मारिफा हो गया, है ना? ओके, इंशाल्लाह डेफिनेट हो गया, वेरी गुड। तो अ, जो है हम जो डिस्कस कर रहे थे वो है इस्मुल इशारा के बारे में, ठीक है। इस्मुल इशारा का मतलब क्या है, ये यहाँ पर नहीं लिखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, इस्मुल इशारा का मतलब है हादा हादिही, ये सिंपल याद रखिए, ये दाल है, पॉइंट आना, हादिही हादा हादिही, ठीक है, ये दो इस्मुल इशारा है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम देखें और ये भी मारिफा में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज ये हो गई। ओके, पहली चीज क्या देखे हम गर्ल्स, फर्स्ट चीज क्या देखे सबसे पहले, सबसे पहले क्या देखे, मारिफा में सबसे पहले क्या देखे, इसम अलम, अलम का मतलब क्या है, झंडा, ओके, झंडा, तिल का दाली का सब इसमें आएंगे, इस्मुल इशारा कंप्लीट सब इसमें आ जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले चीज हम देखे सॉरी इस्मुल अलम का मतलब क्या है, झंडा, ओके, यानी कि जिसमें अपने इंसानों के नाम, अपने शहरों के नाम, अपने कंट्रीज के नाम सब इसमें आ गए, इस्मुल अलम मारिफा हो गया। दूसरी चीज क्या देखे हम, दमीर, जो हम पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, पूरे अटैच डिटैच प्रोनाउन, जब भी डिटैच प्रोनाउन आए शुरू में तो भी वो डेफिनेट है, अगर अटैच प्रोनाउन तो कैसा भी इसम के साथ आ गए तो भी वो डेफिनेट हो जाते हैं, ओके। हम वर्ब को तो डेफिनेट इनडेफिनेट नहीं देखते, करेक्ट, आप लोग मेरे साथ है? हाँ, अभी किसी के दिमाग में आएंगे कि हम अटैच प्रोनाउन अगर अटैच करें वर्ब को तो क्या वो डेफिनेट हो जाते हैं, हम वर्ब्स के अंदर तो डेफिनेट इनडेफिनेट नहीं रहता, वर्ब के अंदर एक्शन और टाइम रहता है ना, ये सब हमको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। वर्ब में हम क्या देखेंगे, सब में हम क्या देखेंगे, हाँ। तीसरी चीज जो है क्या है हमारा, इस्मुल इशारा, इस्मुल इशारा का मतलब क्या है कि, वेरी गुड, बिल्कुल सब चीज आप डाल दिए एक साथ।
ये आप पॉइंट करके फिर आप बोल रहे हैं हादा हादी, इसमें भी डिवीजन है और इसमें भी वाहिद मुसन्ना और जमा आता है, लेकिन अभी मैं वो चीज़ नहीं समझा रही हूँ क्योंकि वो भी इंशाअल्लाह चैप्टर में हम देखेंगे। अब चौथी चीज़ क्या है जो हम देखने वाले हैं इंशाअल्लाह, वो है इस्मुल मौसूल। इस्मुल मौसूल, ओके। इस्मुल मौसूल क्या है? जब आप लोग देखते होंगे कुरान में अल्लज़ी, सॉरी सही नहीं लिखा गया, अल्लज़ी, ओके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलते हैं अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लज़ानी, अल्लाई, ये इसमें भी वाहिद मुअन्नस और मुज़क्कर है, लेकिन अल्लज़ी, अल्लज़ीना ये कॉमनली अपन देखते हैं कुरान में, तो ये भी जो है ना डेफिनेट होती, ओके, ठीक है। इसको बोलते हैं इस्मुल मौसूल। इंशाल्लाह ये भी आगे आने वाला है चैप्टर, ठीक है। इस्मुल मौसूल भी जो है ना हमारा डेफिनेट होगा, ओके। चौथी कैटेगरी ये है, देख लिया आप लोग ये चीज। अब फिफ्थ कैटेगरी तो हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी हो सकती है फिफ्थ कैटेगरी? बोलिए कौन सी हो सकती है फिफ्थ कैटेगरी जो हम पढ़े? हम्म? कौन सी हो सकती है कैटेगरी जो हम पढ़े? मौसूल को हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन ना, मौसूल को रिलेटिव प्रोनाउन, सिफा मौसूफ नहीं। बहुत आसान सा सवाल है मेरा, जो हम मैं क्या पूछी, देखिए जब हम कोई भी इसम को मारिफा बोले, ओके, तो पहले हम बोले इस्मुल आलम, सब शहरों के नाम प्रॉपर नाउन्स पूरे आ गए। दूसरी कैटेगरी हम बोले कि दमीर, इसम दमीर, पूरे दमीर इसमें आ गए, ये पूरे मारिफा हो गए। और तीसरी कैटेगरी हम बोले कि इस्मुल इशारा, हादा हादी दालिका तिलका, और उसकी पूरे चीज़ें, उसकी पूरी फैमिली उसमें आ गई। चौथी चीज बोले वेरी गुड सादिया, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक, अलिफ लाम से शुरू होने वाले, ओके, अलिफ लाम से शुरू होने वाले चीज विल बी कमिंग अंडर दिस, ओके, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक सादिया। तो सिंपल चीज थी, तीन चीजें वो हो गए। चौथी चीज है इस्मुल मौसूल। इस्मुल मौसूल का मतलब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस, ओके। ये भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वहां तक ले जाए इंशाअल्लाह। और पांचवी चीज है उसको बोलते हैं मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम, लाम, अलिफ लाम की वजह से वो मुअर्रफ हो रहे, ओके, मुअर्रफ, मुअर्रफुन बिल्लामी, लाम की वजह से, अलिफ लाम को लगाने की वजह से वो हो गए अपने इंडेफिनेट। सिंपल है। अब ये अलिफ लाम लगा ली कोई भी चीज को, आपको तो मालूम है किताबुन था, अलिफ लाम लगाए, तनवीन हटी, एक तनवीन हटी, और अल किताब हो गया। ये हो गए हमारे डेफिनेट। समझ आ गई यहाँ तक, ओके। अगर कोई भी नकीरा को मैं ऑटोमेटिकली, अब इसमें से पूरे नकीरा आ जाते हैं, कोई भी इसम को मैं नकीरा बनाना चाहिए तो तनवीन अलिफ लाम हटा देना, तनवीन लगा देना। अगर कोई भी नकीरा इसम को मैं अलिफ मारिफा बनाना चाहिए, तनवीन हटा देना, अलिफ लाम लगा देना, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया गर्ल्स? तो देखिए इस तरह से ये अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी इजी। ये चीज अगर आप लोग समझ गए तो इंशाल्लाह वी विल डू प्रैक्टिस ऑल्सो बिइज़्निल्लाह। अगर जिस हिसाब से आप जो है ना, हमें मुझे समझ आए कि आपको कितनी समझ आई। तो वो साथ, ये था वो साथ जिसमें हम देखें दो चीजें, एक है मारिफा और एक है नकीरा। अब हमारा चौथा चीज बचती है और वो है एराब। एराब को देखना, एराब में भी आप लोग बहुत परफेक्ट हो गए। देखिए अब यहाँ पर जो है ना, देखिए इस जुमलों को देखिए। फर्स्ट जुमला है, ओके, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ओके। और दूसरा जुमला है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। इन लोगों में आपको क्या कॉमन दिख रहा? वेरी गुड,
अल्लाहुम्मा बारिक, वेरी गुड। आप लोग पहले ही बोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कॉमन दिख रहा है, ओके वेरी गुड। मोहम्मद कॉमन दिख रहा, फातिमा, कलीम, मोहम्मद, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, है ना। तो जब भी आप एराब देख रहे, एराब का डेफिनेशन क्या हुआ? ओके, कोई भी इसम का, ओके, एंड इसम, और आप लोग हम देखेंगे वर्ब्स के वास्ते भी हालत रफा, लेकिन उसको हम बोलेंगे हालत रफा में है, हालत जर में है, और हालत नसब में। खैर वो वर्ब्स की अलग कहानी है, लेकिन अब हम इसम पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए हम इसम का डिस्कस करेंगे पहले। तो जब हम बोले ये 3 सेंटेंस में क्या हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अलल अला मुहम्मदिन। ओके, तो अब कोई भी इसम के एंड अल्फाबेट के हरका को अगर आप देख रहे, ओके, विदाउट इट चेंजिंग इट्स मीनिंग में चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं बोल रही मोहम्मदुन तो भी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर मैं बोल रही मोहम्मदिन, मोहम्मदन, तो भी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर मैं बोल रही मोहम्मदिन तो भी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर मीनिंग में कोई चेंज हो रहा गर्ल्स? अरब की वजह से मीनिंग में चेंज होता? ओके, नहीं होता। ठीक है, चलिए। तो एराब का मतलब यही है, इसम के एंड अल्फाबेट पे। अब मोहम्मदुन है तो मैं मीम के ऊपर को नहीं देखूंगी, हा के ऊपर नहीं देखूंगी, ये मीम के ऊपर नहीं, दाल एंड अल्फाबेट है उसके ऊपर की हरकत को देखूंगी। ओके, दम्मतैन हो, फतहतैन हो, या फतह हो, कसरतैन हो, या कसरा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एराब को देखना। तो हम अगर दम्मा और दम्मतैन हो तो हम क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे हम उस इसम को? मरफू, वेरी गुड, मरफू बोलेंगे। और फतह और फतहतैन हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? मंसूब, वेरी गुड। और कसरा और कसरतैन हो, मजरूर, वेरी गुड। अब ये मजरूर क्यों हुआ? मोहम्मदिन मजरूर क्यों हुआ? हर्फ, वेरी गुड, आला हर्फ जर की वजह से। ठीक है, हर्फ जर की वजह से आला हर्फ जर है। ये हद तक क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़े 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिहाज से देखेंगे, फिर हम उसके बाद टेस्ट को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मैं ये पहले डिस्कस करी क्यों, क्योंकि टेस्ट को डिस्कस करने से पहले आपको ये पूरी पिक्चर दिमाग में क्लियर रहना, उसके बाद हम जब टेस्ट को देखेंगे तो आपके वास्ते और आसानी हो। ओके, अब मुनसरिफ अस्मा का एराब किस तरह से होगा? ये है रफा, रफा यानी कि मरफू, हालत रफा अगर मैं बोली, मरफू अगर मैं बोली तो वो सेम है। हालत नसब है, मैं बोली, मंसूब बोली, दोनों भी सेम है। अगर बात कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं बोली, कभी कभी मैं मजरूर बोलूँ, कभी मैं बोलूँ हालत जर में है, तो मतलब क्या वो डिफरेंट है? नहीं है, हालत जर और हालत मजरूर एक ही चीज है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मदुन है, किताबुन है, जन्नतुन है, समाउन है, अक़लामुन है। ओके, ये पूरे इसम है। इसके ऊपर आप तनवीन देखे एंड पे, और आप बोले कि ये पूरे क्या है, नकीरा है या मारिफा है? क्या है बोले आप? ये इनडेफिनेट है या डेफिनेट है? मारिफा क्यों बोले फातिमा? ये डेफिनेट कैसा हुआ फातिमा? गर्ल्स, ये डेफिनेट कैसा हुआ? देखिए, हाँ, खाली सिर्फ मोहम्मदुन नेम है बोल के, किताबुन, किताबुन मिक्स है इसमें सब, किताबुन नकीरा है। ओके, वेरी गुड। जन्नतुन
आई थिंक आप लोग मोहम्मदुन को देख के प्रॉपर नाउन, ओके वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, मिक्स है इसके अंदर सब चीज, हाँ ओके। तो ये भी प्रॉपर नाउन है, जन्नतुन भी जो है ना मारिफा है, वेरी गुड। समाउन, समाउन, आसमान, ओके डेफिनेट। लेकिन यहाँ पर देखिए समाउन है, तो ये जो है ना आसमान है, इनडेफिनेट हुआ ये, ठीक है, क्योंकि एक जगह का नाम नहीं है ना, आसमान है ये तो खाली जगह का नाम नहीं है, तो ये इनडेफिनेट हुआ। अकलामुन, अकलामुन के बारे में क्या है? पेन्स, नकीरा है, वेरी गुड, ओके। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पर हम देखिए पूरों के ऊपर तनवीन लगी हुई है, ठीक है। तो अब हम इसको दम्मतैन है ना लगा हुआ, तो दम्मतैन को हम करेंगे फतहा, फतहातैन में कन्वर्ट। तो जब नसब हम लगा रहे तो देखिए क्या चीज ऐड हो रही, क्या चीज आ गई वहां पर? अलिफ ऐड होगी, वेरी गुड। तो जब भी आप देखेंगे, ये भी कुरान में गौर करिए, अभी जब भी हम जो है ना रमजान में पढ़ते हैं कुरान, तो गौर करिए जब भी फतहा तैन है तो उसके बाद वो अलिफ लगा हुआ रहता, ठीक है। तो मोहम्मदुन से मोहम्मदन हुआ, किताबुन से किताबन हुआ, लेकिन जन्नतुन से जन्नतन हुआ, लेकिन यहाँ पर अलिफ लगी या नहीं लगी? नहीं लगी। समाउन से समाअन हुआ, यहाँ पर भी अलिफ नहीं लगी, क्यों? क्योंकि ता मजबूता और हमजा के बाद अलिफ नहीं लगती, फतहतैन अगर वो हो तो, ओके। ये दो पॉइंट को याद रखना है आप लोग। क्या है? ता मरबूता और हमजा के ऊपर अगर फतहतैन आया तो आप अलिफ नहीं ऐड करते, नॉट एडेड। वराज इसके अलावा बाकी के पूरे अल्फाबेट्स को आप जो है ना अलिफ ऐड करते, ठीक है। फिर अकलामुन से अकलामन हुआ, यहाँ पर भी अलिफ ऐड हो गई, ये चीज नोट करिए, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद कसरा में तो लाना बहुत आसान है, मोहम्मदिन, किताबिन, जन्नतिन, समाइन, अकलामिन, ये हो गया हालत जर, रफा, नसब और जर। क्लियर हो गया ये गर्ल्स? तो हमारा ये एराब भी कंप्लीट हो गया। तो अभी बोलिए फोर कौन सी चीजें हैं जो कि आप कभी भी इसम को देखेंगे तो देखेंगे, क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट इज जिन्स, ठीक है, जिन्स मेल है या फीमेल है उसको देखेंगे। सेकेंड इज अदद, अदद का मतलब क्या है? नंबर, नंबर, नंबर यानी कि, नंबर यानी कि वाहिद, मुसन्ना और जम, ये देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद वो साथ में मारिफा और नकीरा आते। मारिफा में हम पांच चीजें देखे। सबसे पहले इस्मुल अलम, ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इस्मुल अलम जो कि झंडे के नाम है, मतलब अपने आप में पूरे प्रॉपर नाउन। सेकंड इस्मुद दमीर, जो हम देखे था पूरे दमीर के नेम्स, और दमीर पूरे जो है ना अटैच हो या डिटैच हो वो अपने आप में मारिफा है। थर्ड जो हम देखे इस्मुल इशारा, आधा हादिही, इस्मुल इशारा करीब और बैद, सब उसमें वो भी प्रॉपर नाउन हो जाते, आई मीन मारिफा हो जाते। और चौथी चीज है हमारी जो हम देखे इस्मुल मौसूल, इस्मुल मौसूल अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लज़ानी, ये सब पूरे जो है ना हमारे मारिफा है। और पांचवी चीज है हमारी, वो है मुअर्रफ बिल्लाम, लाम की वजह, अलिफ लाम लगाने की वजह से हम जो है ना क्या कर रहे हैं, इसको डेफिनेट बना दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी नकीरा पार्टिकल, ठीक है। और चौथा जो डिवीजन था हमारा वो है एराब, ओके। उस पे आप देखना कि वो मंसूब है या मजरूर है या मरफू है, ओके। नाउ लेट्स सी द जो हमारा वो है पेपर लास्ट टाइम का था। ब्रोकन प्लूरल्स की चीज क्या है बोले तो, ब्रोकन प्लूरल्स को कंसीडर फेमिनाइन किया जाता है, वो एक्चुअली में फेमिनाइन नहीं है ना,
وہ جو ہے صرف اس کو کنسیڈر کیا جاتا فیمنائن، لیکن وہ ایکچولی میں فیمنائن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوکے چلیے الحمدللہ. تو یہ تھا آپ کا پیپر. فرسٹ، اسما کی حالت رفع، نصب اور جر پہچانیے. اب میں اس کو زوم کر رہی ہوں. اب بولیے کیا یہ کلیئر ہے آپ لوگ کے لیے اسکرین پہ؟ پہلے بول دیجیے ذرا مجھے اسکرین کلیئر ہے، دکھ رہا؟ یس. اوکے الحمدللہ. چلیے اسٹارٹ. ولین کس طرح کا ہے یہ؟ ولین. ولین منصوب، مجرور یا مرفوع؟ حالت رفع، نصب یا جر؟ نصب. ویری گڈ. نصیرن مددگار، مدد کرنے والا. نصیرن چونکہ فتحتین ہے تو یہ بھی جو ہے ہمارا نصب والا ہوا. خاشعتن. خاشعتن ویری گڈ. شارٹ فارم اچھا ہے یہ. رفعن ویری گڈ. نون اور رات لکھ لے رہے. ویری گڈ الحمدللہ. خاشعتن حالت رفع میں ہے. وجوہن. 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 وجوہن جر کہاں سے ہوا بھائی؟ وجوہن رفع میں ہے. عاملتن. عاملتن رفع. ویری گڈ. ناصبتن. ناصبتن رفع. ویری گڈ. اللہم بارک. گرلس ایسا نہیں سوچیے کہ آپ لوگ ٹائپ کر رہے تو وہ ہے، بلکہ لیکن آپ لوگ کو آتا ہونا چاہیے نا. یو کین ٹائپ اٹ ویری سمپلی آلسو، جیسا کہ کوئی عفت آئی تھنک جو نون را ٹائپ کر دے رہے نا، ویسا بھی آسانی سے ٹائپ کر دیجیے گا. نارون تاکہ آپ لوگ کو کلیئرٹی ہو. نارون از نصب. ویری گڈ. اللہم بارک. اب یہاں پر ہے عین. 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 عین کا دو میننگ ہے. ہاں، ایک میننگ ہے اس کا اسپرنگ، چشمہ، اور دوسرا میننگ ہے اس کا، دوسرا کیا میننگ ہے اس کا؟ آئی. ویری گڈ. ویری گڈ. اللہم بارک. ایسا فاسٹ فاسٹ آنسرس ملے تو میرے اندر بھی ایک بہت اچھا سا جو ہے نا کیا بولتے ہیں، جذبہ آ جاتا ہے. الحمدللہ. حامیتن. حامیتن نصب. ویری گڈ. آنیتن. آنیتن جر. ویری گڈ. تعامن. فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کھلنا ہے. دیکھیں گے اب میں سب سے پہلے جو ہے نا کون آنسر دیتے. میں ریپیٹ کرنے کے بعد، ہاں اوکے، میں ورڈ کو بولنے کے بعد آپ ٹائپ کریے. ٹھیک ہے. ضریعن. آئی فون گیا جو سب سے پہلے. جی. ویری گڈ. اللہم بارک. جوعن. جوعن وسیمہ. ویری گڈ. جر. اللہم بارک. ویری گڈ. ناعمتن. نشاط. ویری گڈ. اللہم بارک. راضیتن. آئی فون اور سائرہ بولے. ویری گڈ. جنتن. جر. ویری گڈ. اللہم بارک. عالیتن. عالیتن. جنتن اور عالیتن دونوں بھی رفع جر میں ہیں. اوکے. لاغیتن. لاغیتن نصب. ویری گڈ. عین. رفع رفع رفع. ویری گڈ. جاریتن. تن رفع میں ہے. ویری گڈ. اللہم بارک. سررن. سررن رفع میں ہے. موضوعتن. موضوعتن رفع میں ہے. مصفوفتن رفع میں ہے. مبثوثتن رفع میں ہے. مذکرن. مذکرن رفع میں ہے. عشرن. عشرن جر میں ہے. لیالن جر میں ہے. ہجرن.
जर में है, वेरी गुड। आदिन, जर में है। आदाबिन, जर में है, वेरी गुड। लम्मन, लम्मन नसब में है। अखलन, नसब में है। अहदुन, अहदुन रफा, वेरी गुड। कबदिन, कबदिन जर। लिसानन, लिसानन नसब। रकबतिन, जर। मकरबतिन, तिन जर। मिस्कीनन, नन नसब। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो है ना दमाइर मुंतखब करिए, आपको देखना था कि इसके मीनिंग्स क्या क्या है। ओके, वो सब मुदक्कर, इसके लिए क्या आएगा? वो सब मुदक्कर। वो आया मतलब कि गायब का हुआ। सब मुजक्कर के वास्ते क्या आता? वो सब बोल रहे बिल्किस, वो सब। हुम, वेरी गुड। हुम, वो एक बोले तो हुआ होता था, वो सब बोले तो हुम। ठीक है। मैं, मैं के लिए क्या है? मैं के लिए यहाँ पर ऑप्शन है अना। ओके, ये डिटैच प्रोनाउन की बात हो रही, अना। ओके। हम, हम सब यानी कि हम के लिए क्या आता है इसमें से, यहाँ पर से? नहनु, वेरी गुड, नहनु। अब यहाँ पर तुम सब मुदक्कर बोल रहे हैं। तुम सब मुदक्कर यानी कि तुम सब मुदक्कर। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंतुम। ओके। वो एक मुअन्नस, वो एक मुअन्नस। अंती, अंती। ओके सॉरी, वो एक मुअन्नस, सॉरी मैं गलत बोली। वो एक मुअन्नस, तू एक मुअन्नस नहीं है ना, वो एक मुअन्नस है तो हिया। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। तुम एक मुअन्नस, तुम एक मुअन्नस इज, तुम एक नाम, तुम एक है यहाँ पर नाम तो अंती। ओके। तुम एक मुदक्कर, तुम एक मुदक्कर इज अंता। वेरी गुड। वो दो, वो दोनों, वो दोनों, वो दोनों। हुमा, दोनों के वास्ते हुमा आता। अंतुमा तुम दोनों होते, वो दोनों हुमा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर था वाहिद, मुसन्ना और जम को सेलेक्ट करिए। काफिरून, क्या है ये? वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? जमा है, वेरी गुड। साजिदुन, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? ऐसे डाल दीजिए आप लोग अभी भी, वाहिद के लिए वाहिद, एम या डब्ल्यू या जमा, इस तरह से आसानी से जो टाइप हो जाए। ओके। मुस्लिमूना, ये क्या है? जमा, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर क्या साइन है जमा की? ऊना की साइन है, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या है? ख़ाशिआतुन, ये क्या है? पहले वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? ख़ाशिआतुन, फेमिनाइन। ओके, वेरी गुड। आतुन की साउंड आ रही, ये मुअन्नस है और ये जमा है, वेरी गुड। अब ये गौर से देखिए, मुसल्लियुन, मुसल्लियुन है ये, मुसल्लियुन। तनवीन आ रही, इसका मतलब क्या है ये? वाहिद है। ओके, वाहिद है। अगर ट्वेल्व होता तो आनी, मुसल्लियानी होता, मुसल्लियू ना होता। ओके, मुसल्लियुन है ये तो ये वाहिद है। सॉइमून, रोजा रखने वाले। सॉइमून, रोजा रखने वाले, रोजा रमदान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। रमदान आ रहा गर्ल्स, अभी भी देखिए रमदान शुरू होने से पहले ही जो है ना अटेंडेंस इतनी कम हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीम। ये
वीक में कि आप लोग को इंशाअल्लाह रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना पोस्ट कर दिया जाएगा, ताकि जो रेगुलर अटेंडीज है, जो रेगुलरली अटेंड करते, तीन चीजें हैं आपको गूगल, देखिए ये सब हम आपके वास्ते कर रहे हैं ना, तो यू हैव टू बी परफेक्ट। तो डेली आपका जो है ना ये वीकली, सॉरी नॉट डेली, वीकली आप लोग का जो है ना प्रोग्रेस हम पोस्ट करेंगे ग्रुप में इन द फॉर्म ऑफ वर्ड वर्ड या एक्सेल शीट के फॉर्म में, कि आपके जो है ना आप लोग क्या क्लास अटेंड करें, अपने अपने नेम से जो है ना एंटर करिए जूम में। और अगर आप रिकॉर्डिंग करें तो उसका जो है ना आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप रिकॉर्डिंग सुने। और तीसरी चीज क्या है कि आपको होमवर्क करना है। और चौथी चीज आपको गूगल क्लासरूम का जो है ना फॉर्म, वीकली जो टेस्ट है वो सबमिट करना है। ओके, ये चीजें आपको जो है ना देखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास देखिए ग्रुप में इतने सारे सिर्फ मेंबर्स है और वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो हमको नहीं होना है ना ऐसी चीजें कि सिर्फ खाली उसके लिए जो है ना ग्रुप में मेंबर्स के जैसा बने हुए हैं खाली सिर्फ। वी हैव टू, ये नॉर्मल चीज नहीं पढ़ रहे हम, हमको जो है ना वी आर लर्निंग द किताब ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला। जो फरिश्ते हैं, कौन से फरिश्ते हैं जो नाजिल किए थे कुरान, लाते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ? जिब्रील, वेरी गुड। ओके, जिब्राइल नहीं बोलना, जिब्रील है उनका नेम। जिब्राइल उर्दू में बोलते हैं, लेकिन जिब्रील कुरान में इस्तेमाल हुआ, तो हम कुरान के हिसाब से बोलेंगे। तो जो फरिश्ते हैं जो नाजिल किए थे कुरान को, वो जिब्रील मलाइका में से, पूरे मलाइका में से जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है पर्टिकुलर हो गए, मान यानी कि मुअज़्ज़ज़ हो गए। ठीक है, उसके बाद जो उम्मत जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुई, हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खैरुकुम मन, तुम लोगों में तुम जो है ना बहुत अच्छी उम्मत हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बोला। और तीसरी चीज जो है, जो रातों में, जो रात में लैलतुल क़द्र में जो है ना कुरान जो नाजिल हुई, तो पूरे रातों में से जो है ना वो रात बहुत ज्यादा अफजल हो गई। क्या बोले अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस रात के बारे में? क्या बोले अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस रात के बारे में सूरह कद्र में, कि वो किस तरह से बेहतर है? 1000 महीनों से अफजल है। वेरी गुड, 1000 ईयर्स नहीं, 1000 महीनों से अफजल है। ओके, तो वो रात ऐसी रात है जो कि 1000 महीनों से अफजल वो रात जब है, तो पूरे रातों में से ये एक रात पर्टिकुलर हो गई, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस रात में जो है ना उतारे थे, नाजिल करे थे कुरान, वो पर्टिकुलर हो गई। फिर उसके बाद जो शहर, सुभान अल्लाह, मक्का, उसको उम्मुल कुरा करार दिया गया। क्यों? क्योंकि बस्तियों में से सबसे बेहतरीन बस्ती उम्मुल कुरा, मदर ऑफ द कुरा, मतलब मदर ऑफ द बस्तियां, बस्तियों में से सबसे बेहतरीन बस्ती है, बस्तियों की माँ है, मतलब शहर मक्का, क्योंकि वहां पर नाजिल किया गया था कुरान सबसे पहले। ओके, और फिर उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे अफजल है, हर पूरे अंबिया में से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कुरान को भेजा गया था। और महीनों में से अफजल महीना रमजान है, क्योंकि रमजान में कुरान को नाज़िल किया गया था। तो बहरहाल बोलने का मतलब ये है कि जब इतने सारे चीज़ें हैं, तो वी हैव टू सी ना कि हमको इसको कुरान को सीखने के वास्ते, समझने के वास्ते कितनी ज़्यादा कोशिश और कितनी ज़्यादा जो है ना हार्ड वर्क याद रखना। मेन हमारा मोटिवेशन सबसे पहले वो आयत होनी चाहिए सूरह रहमान की। क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरआन। ओके, अल्लमल कुरआन, क्या बोले? अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द टीचर ऑफ द कुरआन। अल्लम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखाया है कुरआन को। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिखा रहे, और नॉर्मल नॉर्मल नॉलेज की तरह नॉलेज नहीं है ये। ओके, दिस इज द कलाम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसको हमको किस तरह से सीखना चाहिए जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिखा रहे। और उसमें देखिए सूरह रहमान में, अच्छा सबसे ज्यादा आयत रिपीट करने वाली ये ये सूरा में है, कौन सी आयत है वो? सबसे ज्यादा आयत जो रिपीट होने वाली है कुरान में, कौन सी आयत है वो गर्ल्स? फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसका मीनिंग क्या है? सूरह रहमान में फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओके, इसका मीनिंग क्या है? तुम अपने रब की
ए जिनोइंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। तो जब ये बार बार रिपीट की जा रही आयत, तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरे को शुरुआत कर रहे हैं कि अर्रहमान अल्लमल कुरआन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखाया है कुरआन। खलकल इंसान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले किसको मेंशन करें? अर्रहमान अल्लमल कुरआन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखाया है कुरआन को। उसके बाद थर्ड आयत है अल्लमल खलकल इंसान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है किसको? इंसान को पैदा किया। तो पहले कुरआन को मेंशन किया गया, उसके बाद जो है खलकल इंसान को मेंशन किया गया। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है गर्ल्स? कभी आप सोचे ये कि सुभान अल्लाह, जब आप सोचेंगे इस पॉइंट को, मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत रहमान को स्टार्ट करे विद द मोस्ट मर्सीफुल नेम ऑफ हिज, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले अल्लमल कुरआन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बना सिखाया कुरआन। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले कि खलकल इंसान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा करे इंसान को। क्यों? ऐसा क्यों है? पहले इंसान को मेंशन किया जाना चाहिए था, फिर उसके बाद कुरआन को मेंशन किया जाना चाहिए था। ऐसा क्यों है? इसका आंसर ये है कि अगर आपकी जिंदगी में कुरआन नहीं है तो आप इंसान ही नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में कुरआन नहीं है तो आप इंसान नहीं है। और ये कुरआन जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो नेमत है ना, जो अल्लाह ताला बार बार ये सूरह में पूछ रहे कि कभी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम जो है ना अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। तो सबसे बड़ी नेमत अल्लमल कुरआन, कुरआन का सीखना और सिखाना है। यू नो, सुभान अल्लाह। इस ये जो दो तीन पॉइंट्स मैं आप लोग को बोली, ये थ्रू आउट रमदान अपना जो है ना एक चार्जर के जैसा रखिए। कुरान में आता है कि रुकूद, रुकूद यानी कि बर्नर जो है ना, हम जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। मालूम है आपको थाउजेंड्स ऑफ जो है ना ये अपना सन बर्न करने के लिए गैसेस इस्तेमाल करता, जस्ट टू बर्न फॉर सेकेंड्स को बर्न करने के वास्ते टन्स ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत रहती अपने सूरज को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोग को, और उन लोग पूरे जो है ना क्या कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह बयान कर रहे हैं। हर एक चीज चीज जो है जमीन और आसमान में, वो तस्बीह बयान करती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे झुकी भी रहती, सिवाय इंसान और जिन के। तो क्या चीज जो है ना हमारे को इतने बड़े बड़े जब सोलर सिस्टम्स, इतने बड़े बड़े यूनिवर्स, हमारी बॉडी तक खुद, अगर आप चाहते कि आपको जो है ना बाल फेशियल ही नहीं आना, ओके आपको हाथ पे बाल नहीं होना है, तो क्या आपकी बात सुनती बॉडी? जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है उसको, उस तरह वो चलेगी। ओके, मैं नहीं चाहती कि मेरे बाल पे जो है, मेरे हाथ पे बाल आना मेरे को पसंद नहीं है, तो क्या मैं रोक सकती हूँ उस बालों का ग्रोथ? इंसान के हाथ में ये नहीं है इतनी सिंपल चीज कि उसको उस ग्रोथ को रोकना इंसान के हाथ में नहीं है। तो फिर हम किस चीज से जो है ना अपने आप को बड़ा बोल के, और हमारे हाथ में हर चीज है बोल के अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते और ये नहीं सीखते। तो देखिए रमजान में हर कोई, एवरीवन इज डूइंग फास्ट, है ना, हर कोई फास्ट कर रहे हैं, हर कोई तरावी की तरफ भाग रहे हैं, हर हर कोई जो है ना रश कर रहे हैं टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, व्हिच इज वेरी वेरी गुड। तो हमें कुछ ऐसी स्पेशल चीज करनी चाहिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो है ना इम्प्रेस करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने के लिए सब लोग जो है ना फफिर्रू इलल्लाह, सूरह ज़ारियात में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जो है ना भागो, दौड़ो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुश करने के वास्ते, राजी करने के वास्ते कंपटीशन करो एक दूसरे से। तो अब हम सब जो है ना मिलके कंपटीशन करेंगे एक दूसरे से कि हम सबको अंदर दिल में सोच लेना, ऐसा सोच लेना कि हमारे फ्रेंड्स ऐसा बना लेना अपना, हमारे फ्रेंड्स उन्होंने ऐसा कर रहे हैं, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ज्यादा और जो है ना इम्प्रेस करके दिखाऊंगी रमजान में इंशाल्लाह बोल के। तो ये क्लास को नहीं रखने का मकसद, छुट्टी नहीं देने का मकसद यही है, सिर्फ और सिर्फ वल्लाही यही रीजन है कि हर कोई जो है ना रोजा रहते, और हम ये करते कॉमन चीज है, हम रोजा रहते, रात भर जगते और सो जाते दिन भर में, हमको सोना नहीं है। और हम रोजा जो है ना दिन भर सो के फिर जब इफ्तार करते और बोलते रोजा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहकर रोजा हुआ जब आप जो है ना कुछ रोजे का मकसद क्या है कि आपको भूख अ, जो है ना समझ आ जाए कि जैसा लोग जो जिसके पास खाना नहीं है, जो जो है ना भूख समझ आए आपको उस चीज की, आप सोते सोते रोजा गुजारे,
اور کچھ اللہ تعالیٰ کو کرنے کے لیے نہیں کیے، یعنی کہ مشقت نہیں کیے، قوہ جو اپنی ہے استعمال نہیں کیے، اور صرف آرامی سے روزہ گزار دیے، تو وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو امپریس کرنے کے لیے ہوا روزہ؟ تو ہماری کلاسز کو چھٹی نہیں دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو کچھ ایسی اسپیشل چیز کرنا ہے. وی آل ہیو ٹو ڈو گرلس. ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ ایسا اسپیشل کرنا ہے جو لوگ نہیں کر رہے. اوکے، سب لوگ نمازیں پڑھتے، سب لوگ جو ہے نا روزہ رکھتے، الحمدللہ سب لوگ تراویح کرتے. تو یہ سب چیزوں سے وی ہیو ٹو بی اسپیشل. ہم کو ان لوگوں سے آگے بڑھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے، ہر چیز میں آگے بڑھنا ہے. تو اسی لیے ایسا نہیں سمجھیے کہ طلب العلم فریضۃ، ایسا نہیں سمجھیے کہ جو ہے نا علم حاصل کر رہے ہیں اور یہ ہم 1 گھنٹہ لگا رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ لگا رہے ہیں، 2 گھنٹے لگا رہے ہیں، جو بھی گھنٹے لگا رہے ہیں تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا. ہفتے میں ہم کچھ اور چیز کر سکتے تھے. ایسا نہیں ہے. جب آپ کی نیت بنا لیے کہ ہم کو قرآن کلام اللہ کی جو ہم زبان ہے اس کو سیکھ رہے، کتاب اللہ کو، آیت البینات جو ہے اس کو ہم کو سمجھنا ہے، ہمارا انٹینشن وہ ہے، تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا عبادت ہو جاتی ہے انشاءاللہ باذن اللہ. ٹھیک ہے، تو اس کو دھیان رکھیے کہ آپ کو ہوم ورک ضرور کرنا ہے. صرف 9 ممبرز جو ہے نا سبمٹ کیے ہوم ورک، اور اس کے حساب سے ویکلی آپ کا جو ہے نا پروگریس سبمٹ سینڈ کیا جائے گا گروپ میں، اور 2 ویکس تک دیکھا جائے گا کہ آپ وداؤٹ اینی ریزن، ویلڈ ریزن آپ جو ہے نا اگر نہیں کر رہے تو ریموول فرام دا گروپ اسٹارٹ ہوا. کیونکہ ہم کو زیادہ کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، کوالٹی کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں. اور آئی ایم ٹیلنگ یو ڈیملی فار شیور کہ وداؤٹ ڈوئنگ ہوم ورک، جب تک آپ کو ہاتھوں سے اپنے نہیں لکھے، جب تک آپ کو عربک زبان کے کانسیپٹ نہیں آتے. اور سبحان اللہ، صرف ایک عربک زبان میں صرف ایک کسرہ، نون کے نیچے کسرہ ہے تو یہ کسرہ بتا دیتا کہ یہ پوزیشن ہے بول کے. ایسے بھی چیزیں ہیں جو کہ اسپیسیفک فار قرآن ہے. ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جب وہ آیت آتی تو میں آپ کو بولتی ہوں کہ یہاں پر نون کے نیچے جو کسرہ ہے، جو کسرہ ہے نا، وہ کسرہ آپ کو مائی، میرے لیے بول کے مائی کا جو پوزیشن ہے وہ بتا رہا. تو کوئی زبان میں ہے ایسا خالی ایک اسٹروک بتاتا؟ تو آپ کیسا سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کو جب آپ لکھیں گے نہیں اور ہوم ورک نہیں کریں گے؟ وہ بھی ہے نا کہ ہم جو بھی محنتیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واسطے ہے. تو جس طرح سے بھی آپ محنت کریں گے نا، وہ انشاءاللہ آپ کے حق میں جو ہے نا گواہی دے گی. یہ سب کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو لکھنا، قرآن کو دیکھنا. قرآن کو دیکھنا بھی آپ کو معلوم ہے باعث سکون ہے ایک مومنہ کے واسطے. قرآن کو دیکھنا ہمیشہ ہماری یہ جو سجود ہونی چاہیے، جب بھی ہم کو فری ٹائم تھوڑا سا بھی ملے، تھوڑا سا بھی بس قرآن نکالے اور دیکھے، اس کو حفظ کرنا، اس کی کوشش کرنا. کتنی بڑی عظمت والی بات ہے کہ جب جو ہے نا جو حفظ کرتے اور جو پڑھتے رہتے بار بار قرآن کو، ان لوگ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیپینڈنگ اپون دا لاسٹ آیا دے ہیو جو پڑھے تھے ان لوگ، اس کے حساب سے ان لوگ کے رینکس دیے جائیں گے. اگر آپ کے دل میں ہے جو نا ہے آپ کے پاس انٹینشن کہ آپ میں حفظ کرنا چاہوں گی، میں حفظ کرنا چاہوں گی، اور آپ یہ انٹینشن بنا کے آپ 1-2 بھی آیت پڑھے اور سپوز کل پرسوں میں انتقال ہو گیا، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آپ کی جو نیت ہے خالص کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر حفظ کرنے کی نیت ہے، اس کے بنا پہ آپ جو ہے نا آپ کو جنت دے دے. اللہ تعالیٰ کی تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ہر چیز ہے نا. تو اس طرح سے اپنے اچھے اچھے انٹینشنس کو جو ہے نا خاص طور پہ رمضان میں وہ کرے کہ بہت ساری دعاؤں کے واسطے جو ہے نا لسٹ بنا لیجیے. خاص طور پہ میری ریکویسٹ ہے جو غزہ کے لوگ ہیں ان لوگ کے واسطے دعا کریے کہ وہ لوگ کس طرح سے جو ہے نا بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے. اب رمضان بھی ہے، سبحان اللہ، اپنے آپ میں ان لوگ جو ہے نا رہ رہتے ہیں گریٹ. بہت زیادہ اچھا ایمان ہے ان لوگ کا، مطلب ان لوگ کا جو لیول آف ایمان ہے اس کو ہم جو ہے نا ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے. تو سبحان اللہ، ان لوگ کے واسطے جو ہے نا یاد رکھیے. ہم سب کو ایک دوسرے کے واسطے بھی جو ہے نا یاد رکھنا چاہیے. ہم سب کو جو ہم کلاس میٹس ہیں سب کے واسطے علم سیکھنا، سکھانا اور جو ہے نا بہت آسان ہو جائے. وہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا اس طرح سے اتر جائے جیسا ڈرائی مٹی رہتی جب جاہل رہتے. بہت ساری غفلتیں ہو گئی، دنیا ایسی مطلب 20 سال 30 سال گزر گئے بغیر قرآن کو دیکھے سمجھے سیکھے بغیر، ایسی گزر گئی زندگی. لیکن اب زندہ ہے الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم زندہ ہیں اور ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم جو غفلت کی زندگی گزارے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانے بغیر زندگی گزارے، اس کو جو ہے نا صحیح کر سکے.
تو اس طرح سے کریے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے نا ملاقات رمضان میں کریں گے. اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگ کیوں اتنی لیٹ سب جوائن کرتے. گروپ میں 5 منٹس پہلے ہی جو ہے نا میں بھیج دیتی ہوں، تو آپ لوگ ایگزیکٹلی ٹائم پہ جوائن کرے تو آپ کو جو ہے نا صحیح سے کانسیپٹ سمجھ آ جاتا نا اسٹارٹنگ سے، پھر ڈاؤٹس وغیرہ نہیں رہتے. تو ٹائم پہ جوائن کریے گا انشاءاللہ باذن اللہ. اور وہ رجسٹریشن فارم جو گوگل فارم سبمٹ کیا جائے، سینڈ کیا جائے گا آپ کو گروپ میں انشاءاللہ بائی منڈے. تو اس کو بھی جو ہے بائی سنڈے اور منڈے اس کو بھی فل کریے اچھے سے، جو اپنی ڈیٹیل سے جو جس طرح سے وہ پوچھ گئی، تاکہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہو نا کہ جو کر رہے اور جو نہیں کر رہے ان کو ہم گروپ میں سے پھر نکال دیں انشاءاللہ. کیونکہ صرف سننا از ناٹ گوئنگ ٹو ورک گرلز. آپ ایز اے لسنر آنا چاہ رہے تو اس کی کیٹیگری ہم الگ رکھیں گے، لیکن آپ کو عربک یہ سیکھنا ہے تو یو ہیو ٹو بی پنکچوئل ان کلاسز، ان ڈوئنگ ہوم ورک، اور آپ کا گوگل ایکٹیویٹی یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ سب کے لیے بنائی جاتی ہے نا. اور اس میں دیکھیے کتنے کم پارٹیسپیٹ کیے لاسٹ ویک کے، کتنا امیزنگ پیپر ہے اور اتنے کم لوگ پارٹیسپیٹ کرے. تو جو کوشچن پیپر بنا رہے ہیں ان کے واسطے بھی ایک ڈی موٹیویشن ہے یہ چیز کہ اتنی محنت کر رہے تو لوگوں کو سیکھنا چاہیے. اوکے. تو سبحان اللہ. ٹھیک ہے، سائمونہ پہ ہم تھے. الحمدللہ سائمون روزہ رکھنے والے جمع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے واسطے جس طرح ہم سوچے اس طرح سے جو ہے نا کرنا آسان کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ. آمین یا رب العالمین. اوکے، جلدی جلدی کریں گے ہم پھر انشاءاللہ. مفلحن یہ کس طرح سے ہے؟ مفلحن واحد ہے، جمع ہے، یا ہوم ورک یہاں پر بھی دیا جائے گا، لاسٹ ویک دی تھی میں. طالبن، طالبن is also واحد. مسافرن is also واحد. Okay. خاشعن is also واحد. استاذن is also واحد. حافظون is جمع ہے آپ کا، کیونکہ اونا کی ساؤنڈ آئی، آپ اس سے پہچانے. حافظن is also واحد. خالدن is واحد. کرسیون، کرسیون واحد. حافظاتن، آتن کی ساؤنڈ آئی، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آتن is جم مونس. آتن کی ساؤنڈ آئی، آتن جم. آنی اگر رہتا تو وہ ڈویل ہوتا تھا. اوکے. آتن کی ساؤنڈ آئی، اس کا مطلب یہ مونس ہے اور جمع ہے. نیکسٹ متحجبات، آتن کی ساؤنڈ آئی، یہ بھی جو ہے جمع ہے مونس. ذاکرانی، آنی، آنی سے آپ کیا پہچانے کہ اٹ از ڈویل. ویری گڈ. ساجدانی یہ بھی ڈویل ہے. پاکستانی یعنی، یعنی اوکے یہ بھی ڈویل ہے. مشرکاتن، آتن کی ساؤنڈ آئی، یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے، مثنی جمع ہے. اوکے. متبرجاتن، بے پردہ عورت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پردے دار بنا دے، آمین یا رب العالمین. اوکے. متبرجاتن از جمع. متبرجتانی از مثنی. خالداتن، خالداتن از آتن کی ساؤنڈ آئی، یہ جمع ہے. اوکے. تن کے اوپر دیکھ کے واحد نہیں بولی اس کو، آتن ہے یہ پورا، الف تا اور تن، تو یہ کیا ہے؟ جمع ہے، آتن مؤنث. مؤحدون یہ کیا ہے؟ اونا کی ساؤنڈ آئی تو یہ جمع ہے مذکر. طالحانی، آنی کی ساؤنڈ آئی، یہ ہوا ڈویل. معلمات، معلمات یہ ہوا جمع. کتابانی یہ ہوا آنی کی ساؤنڈ، یہ ہوا ڈویل. اوکے. مؤکلات، آتن کی ساؤنڈ ہی، یہ ہوا جمع. سیارات یہ ہوا جمع. باب یہ ہوا سنگولر. طالحون یہ ہوا جمع مذکر. تائبون یہ بھی ہوا جمع. حامدون یہ بھی ہوا جمع. حامدات یہ ہوا ہمارا مؤنث جمع، آتن کی ساؤنڈ آئی اس لیے جمع. مصلحون یہ ہوا مذکر جمع. مصلحان یہ ہوا ڈویل. اوکے مذکر ڈویل. مفسدون یہ ہوا ہمارا مذکر جمع، جمع مذکر. مفسدتان یہ ہوا مؤنث اور ڈویل. اوکے مثنی اور مؤنث. قائمون یہ ہوا جمع.
क़ाइमतानी ये हुआ ड्वेल, क़ाइमातुन ये हुआ जम, तालिबतुन ये हुआ सिंगुलर, फाकिहतुन ये हुआ मुफरदुन वाहिद, सिंगुलर सिंगुलर है ये। मुशरिकातुन, आतुन की साउंड आई, ये हुआ मुअन्नस जमा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल हो गया लोगों को, मुदक्कर और मुअन्नस की पहचान करिए। तो इसमें निसाउन मुअन्नस है, औरतें हकीकी मुअन्नस है ये। ओके, काफिरूना ये क्या है, काफिरून की जमा है, मुअन्नस मुदक्कर सॉरी मेल, काफिरून मेल की जमा है। मुस्लिमातुन, आतुन की साउंड आई, ये फीमेल की जमा है। हामिदातुन ये किसकी जमा है, ये फीमेल है, फीमेल की जमा है हामिदातुन, तो ये जमा है। आपको पहचानना इसमें से मुअन्नस और मुज़क्कर है। ओके, मुस्लिमूना ये मुज़क्कर है। ओके, कुलूबुन, अब ये कल्बुन कुलूबुन उसको ब्रोकन प्लूरल समझ के लोग मुअन्नस मुअन्नस कर दे रहे, लेकिन ये पूरे ब्रोकन प्लूरल्स में आप रूल याद रखिए, ब्रोकन प्लूरल को कंसीडर किया जाता फेमिनाइन, हाँ, कंसीडर सिंगुलर फेमिनाइन किया जाता ऑफ गैर आकिल, ब्रोकन प्लूरल ऑफ गैर आकिल जिसके अंदर अकल नहीं है आर कंसिडर्ड सिंगुलर फेमिनाइन। ठीक है, ब्रोकन प्लूरल ऑफ गैर आकिल जिसके अंदर अकल नहीं है, अकल वाले स्टूडेंट्स को मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, नहीं अगर आप उसको क्या है हमारा कुलूबुन को आप जो है ना मुदक्कर डाले तो इट इंशाल्लाह इट विल कम सही सही आता। तो कुलूबुन जो है यहाँ पर ये मुदक्कर है। ओके, एक बार कैंसिल करके फिर से लिखिए जमीला, फोन को रिस्टार्ट करके, कभी ऐसा होता टेक्निकल इश्यूज। अकलामुन ये ब्रोकन प्लूरल है लेकिन ये फेमिनाइन है क्योंकि कलमुन फेमिनाइन सॉरी मस्कुलाइन है। ओके, मुदक्कर है, मेल है मुदक्कर। मसाजिदु, मसाजिदु जो है क्या है, ये भी मेल है। कुफ्फारुन, कुफ्फारुन जमा है लेकिन मेल है, ब्रोकन प्लूरल है ये लेकिन मेल है। ओके, काफिरुन की जमा कुफ्फारुन, काफिरुन की जमा कुफ्फारुन भी आती है, काफिरूना भी आती है, अभी ऊपर भी गया था देखिए। तो मतलब क्या हुआ इसका, काफिरुन का जो है ना दोनों भी जमा आते, ब्रोकन प्लूरल भी आता, साउंड प्लूरल भी आता। ओके, हामिदूना ये भी मुदक्कर है। अरीकतुन ये मुअन्नस है। सरीरुन मुदक्कर है। फरनुन मुदक्कर है। सलाजतुन मुअन्नस है। सजादतुन मुअन्नस है, ता मरबूता अलामती मुअन्नस हुई। खजानतुन मुअन्नस है। सतारतुन मुअन्नस है। मिल्अक़तुन चमचा मुअन्नस है। तबकुन ओके प्लेट मुदक्कर है। शूकतुन, शूकतुन कांटा मुअन्नस है। माइदतुन सूरतुल माइदा है ना, सूरतुल माइदा दस्तरखान, माइदा मुअन्नस है। मिरवहतुन फैन मुअन्नस है। हिब्रुन मुज़क्कर है। बरकुन मुज़क्कर है, बिजली। बर्क, राद, बर्क ये सिमिलर चीजें हैं, बिजली का चमकना। राद इज थंडर। कुरआनुन, कुरआनुन क्या है, मुज़क्कर है। गस्सालतुन ता मरबूता मुअन्नस है। मिस्बाहुन मुज़क्कर है। अज़ाबुन मुज़क्कर है। साअतुन मुअन्नस है। सूरतुन मुअन्नस है। तो अगर आपको हकीकी मुअन्नस लगे और समाई मुअन्नस लगे और अलामती मुअन्नस लगे तो ही वो मुअन्नस होता, या उसके बाद अलावा सारी चीजें मुज़क्कर है। ब्रोकन प्लूरल्स को फेमिनाइन कंसिडर किया जाता लेकिन वो एक्चुअली में फेमिनाइन नहीं है, हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिफ्थ क्वेश्चन था जमा मुकस्सर और सालिम को पहचानिए, आसान है। निसाउन कोई फॉर्मूला दिख रहा नहीं, दिख रहा, तो क्या हुई ये जमा मुकस्सर हुई। ओके, मुकस्सर, मुकस्सर मतलब ब्रोकन प्लूरल, हाँ, ब्रोकन बी डाल दी, वेरी गुड। काफिरूना फॉर्मूला दिख रहा, तो ये क्या हुई साउंड प्लूरल, ऐसे डाल दीजिए। मुस्लिमातुन ये भी साउंड प्लूरल है। हामिदातुन फॉर्मूला के साथ साउंड प्लूरल है। मुस्लिमूना साउंड प्लूरल है। कुलूबुन, कल्बुन कुलूबुन कोई फॉर्मूला नहीं है,
तो इट इज ब्रोकन प्लूरल. अक़लामुन, ये भी ब्रोकन प्लूरल है. मसाजिदु, ये भी ब्रोकन प्लूरल है. कुफ़ारुन, ये भी ब्रोकन प्लूरल है. हामिदूना, ये आपका साउंड प्लूरल है. अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए, बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सोची थी थोड़े आयतें ले लूंगी, बट आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो इंशाअल्लाह तो आप जो है ना उसको पूछिएगा. उससे पहले रेज हैंड करिए ताकि मैं आई विल एक्सप्लेन यू द होमवर्क फॉर टुडे. जो आपको करना है इंशाअल्लाह, जिसके जिसके सवाल है वो लोग रेज हैंड करिए. ठीक है. अब जब जो है आप लोग ये देखे थे अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट टाइम हम करे थे ये होमवर्क. तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो है ये किए थे दरबा अटैच प्रोनाउंस का करे थे अल्हम्दुलिल्लाह. तो अब आप लोग का होमवर्क सेम है इन द सेंस आप लोग को जो है क्या करना है. रब्बुन है ना, रब्बुन, रब्बुन से अटैच प्रोनाउन करना है और लिखना है. हम किस तरह से करेंगे. रब्बुन है तो तनवीन हटेगी, दम्मा रहेगा. रब्बुहु, रब्बुहुमा. ओके. रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुमा उन दोनों का रब, रब्बुहुम उन सब का रब, इस तरह से. ओके. जैसा किताबुहु उसकी किताब हुई, रब्बुहु उसका रब हुआ, रब्बुहुमा उन दोनों का रब हुआ. ओके. ये पूरा 14 जो सीगे है उसको करिए अटैच प्रोनाउन के. रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुहा, रब्बुहुमा, रब्बुहुन्ना, इस तरह से. ये समझ में आ गया. फर्स्ट चीज जो करना है गर्ल्स, समझ आ गई. ओके. अल्हम्दुलिल्लाह. और दूसरी चीज आपको क्या करना है इसमें, ये सिर्फ मैं कहाँ है, ये सिर्फ जो हम आयतें डिस्कस किए तो मैं आपको सिर्फ 2 आयतें दूंगी, उसका आप एनालिसिस करिए. ये वाला. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. this this आयत और उससे पहले वाली आयत. वस्तगफिरहु इन्नहु, ये 3 आयतें कर लीजिए. 1 2 3. ओके. ये 3 आयतों में आपको क्या लगा अबाउट, सिर्फ आपको बताना है प्रोनाउंस के बारे में. जो हम अटैच और डिटैच देखे ना, अटैच वाला प्रोनाउन अटैच करा हुआ है, डिटैच वाला प्रोनाउन डिटैच करा हुआ है. ये 3 आयतों को खूबसूरती से लिखिए, अच्छे से लिखिए. और उसके बाद इसको जो है ना इंशाअल्लाह आप बताइए इसमें आपको क्या समझ में आया. इन्नहु का मतलब क्या समझ में आया, बेशक वो है या बेशक तू है, बेशक मैं हूँ, क्या समझ में आया आपको. इन्नहु जहां पर भी दमीर अटैच हो रहा है, वस्तगफिरहु, हु ये कौन सा दमीर है वो लिखिए बस. ओके. वस्तगफिरहु कौन सा दमीर है, अटैच है डिटैच है, बस. इन्नहु कौन सा दमीर है, अटैच है डिटैच है. युबय्यिन, युबय्यिन लना मा हिया, ये कौन सा है, अटैच है डिटैच है. फइज़ा बलगना अजलहुन्ना, ये कौन सा है, अटैच है डिटैच. फअमसिकूहुन्ना, ये क्या है. औ फारिकूहुन्ना, ये क्या है. बस
ये क्लियर है गर्ल्स यहाँ तक जो मैं समझाई हूँ अभी? पेज नंबर 55। सिर्फ 3 आयतें, उसमें आप क्या समझे अटैच और डिटैच के बारे में। ओके। और क्योंकि रब्बुन कॉमन वर्ड है, उसके साथ अटैच करिए, अटैच वाले प्रोनाउन, और फिर उसको जो है ना इंशाअल्लाह उसके मीनिंग के साथ लिखिए और सेंड करिए। और होमवर्क सेंड करते वक्त इसको ट्राई करिए, ये चीज़ की ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जब होमवर्क लिख रहे हैं तो अच्छे नीटली लिखिए, क्योंकि हम पेपर्स नहीं देख रहे ना। आप बुक मेंटेन करिए एक सेपरेटली। ऐसा नहीं करिए कि जो भी पेपर का टुकड़ा मिला उस पर लिख दी और भेज दी, वैसा नहीं। एक बुक मेंटेन करके उसके हिसाब से उसको लिख के भेजिएगा इंशाल्लाह। और उसको जो है ना कोशिश करिए इस तरह से कि आप उसको होमवर्क को सेंड करें, ड्राइव से अपलोड करें। तो ड्राइव रहता है ना गूगल में, मैं वो भी वीडियो इंशाल्लाह काज़ीम आपको सेंड कर दूंगी किस तरह से होमवर्क सेंड करना है। अगर वो समझ नहीं आई तो नॉर्मली होमवर्क सेंड कर दीजिए, लेकिन होमवर्क सेंड करिए, ठीक है, ताकि उससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा और मिले इंशाल्लाह।